सीएम फेस नीतीश ही होंगे, इसकी घोषणा नहीं हुई है। पहली बार बिहार चुनाव में ऐसा हो रहा है कि दोनों गठबंधनों ने अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। चुनाव तो आपने बिहार में इससे पहले भी बहुत देखे होंगे, लेकिन जानते हैं इस बार नया क्या है? और नया नहीं, ये बिल्कुल संभवतः पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार हुआ है। देखिए, बिहार में दो गठबंधनों के बीच में मेन लड़ाई है, एनडीए गठबंधन और महागठबंधन। महागठबंधन जहां पर खींचतान ज़्यादा दिखी, और एनडीए गठबंधन जिसमें भी खींचतान तो दिखी जरूर, लेकिन बाद में उसे संभाल लिया गया। लेकिन इस खींचतान के बीच की खबरें तो आपने बहुत देखी, बहुत सुनी, लेकिन क्या आपने ये समझा और सुना कि इस बार दोनों गठबंधनों ने अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है? जी हाँ, पहली बार बिहार चुनाव में ऐसा हो रहा है कि दोनों गठबंधनों ने अपना सीएम फेस घोषित नहीं किया है। आरजेडी के अंदर जरूर ये कहा जा रहा है, या तेजस्वी ये जरूर कह रहे हैं कि सीएम मैं ही बनूंगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। आरजेडी के तरफ से कैंपेन भी चलाया जा रहा है, तेजस्वी तय है। लेकिन महागठबंधन ने तेजस्वी को सीएम फेस घोषित नहीं किया है। देखिए, कांग्रेस इस बात पे अड़ी रही कि पहले उसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट दिया जाए, उसके बाद वो सीएम फेस का ऐलान करेगी, तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आखिरी दिन तक महागठबंधन में जीत बनी रही, और कई जगह तो फ्रेंडली फाइट के भी आसार हो गए हैं। लेकिन अब देखिए, अगर आप बात एनडीए की करें, एनडीए में भी सीएम फेस की घोषणा नहीं हुई, नेतृत्व की घोषणा हुई है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन सीएम फेस नीतीश ही होंगे, इसकी घोषणा नहीं हुई है। अमित शाह से भी जब एक कॉन्क्लेव में पूछा गया तो अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद तमाम गठबंधन दल के नेता आपस में बैठेंगे और तय कर लेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अमित शाह ने साफ इशारा कर दिया कि 2020 वाली स्थिति अब नहीं है, ये 2025 है। नीतीश पहले से कमज़ोर हुए हैं। हालांकि लोग ये भी कह रहे हैं कि जो लोग नीतीश को कमज़ोर समझने की गलती कर रहे हैं, उन्हें चुनाव के बाद खामियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही शपथ लेंगे। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा होने देगी? चिराग पासवान का क्या रुख होगा अगर 29 सीटों में से, हालांकि अब 28 सीटें हो गई हैं, सीमा सिंह का नॉमिनेशन जो है वो रद्द हो गया है, लेकिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीट चिराग ने जीत ली तो उनका रुख क्या होगा? बीजेपी का रुख क्या होगा? क्या महाराष्ट्र वाला खेल हो सकता है, या फिर उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी का क्या रुख होगा? देखिए, बहुत कुछ डिपेंड करता है कि चुनावी रिजल्ट कैसा आता है। अगर महागठबंधन के पक्ष में आता है और आरजेडी कुछ ही सीटों से पीछे रह जाती है तो जाहिर सी बात है तेजस्वी सीएम होंगे, कोई ऑप्शन नहीं होगा कांग्रेस वाम दलों के पास, मुकेश सहनी के पास। और इसी तरह अगर जेडीयू ज़्यादा सीटें जीत जाती हैं और अन्य पार्टियां सहयोगी दल की भूमिका में रहती हैं तो नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन अगर दोनों गठबंधनों में, दोनों बड़ी पार्टियों को, मैं आरजेडी और जेडीयू की बात कर रहा हूं, अगर सहयोग की जरूरत पड़ी तो क्या सीएम पद की कुर्बानी देनी होगी? देखिए, बड़ा दिलचस्प होगा। चुनाव से पहले भी इस बार बिहार इलेक्शन दिलचस्प है, और चुनाव के बाद भी इस बार बिहार इलेक्शन जो है वो कई खबरें हमको आपको देकर